प्रदोष का जो व्रत होता है, प्रदोष का जो दिन है, वो अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करता है। यह जो दिन होता है वो माँ पार्वती और शिव जी को अति प्रिय है। ऐसे में यह जो दिन है प्रदोष का दिन, जो कि हर महीने में शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं जो होती हैं व्रत रखती हैं, और जिससे व्रत रखने से उनके अखंड सौभाग्य की उन्हें प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी इस दिन अपनी सुयोग वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। अगर प्रदोष का जो दिन है वो शुक्रवार के दिन पड़े तो इसको शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और शुक्र ग्रह जो कि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का कारक है, ऐसे में अगर शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ जाता है तो ये जो शुक्र प्रदोष है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है, धन की प्राप्ति करता है, ऐश्वर्य लाता है। और अगर आपके जीवन में विवाह संबंधी जो भी समस्याएं चल रही हैं, अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है या फिर आपको सुयोग वर की प्राप्ति है, सुयोग वधु की प्राप्ति है, घर में बच्चे हैं उनकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो ऐसे में जो शुक्र प्रदोष का दिन होता है वो बहुत ही लाभकारी माना जाता है। शुक्र प्रदोष के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किल हल कर देता है। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उनकी शादी की उम्र निकलती ही जा रही है, शादी की उम्र 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है, और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में आपको शुक्र प्रदोष के दिन यह सरल से उपाय जरूर करने चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शुक्र प्रदोष के दिन आप अपनी उम्र के अनुसार, कि आप कितनी उम्र के हैं उसके अनुसार अगर आप उपाय करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्र प्रदोष का दिन माँ पार्वती और शिव जी को समर्पित है। ऐसे में शुक्र प्रदोष के दिन अगर आप उपवास नहीं करते हैं, वैसे तो प्रदोष का अगर आप उपवास भी करना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और प्रदोष का आप उपवास कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर लेकिन आप उपवास नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ आप एक दिन का उपाय करें, एक दिन की आप पूजा अर्चना करें और आपको फल की प्राप्ति हो जाए, आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला जो प्रदोष होता है वो बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इस दिन आपको माँ पार्वती और शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको शुक्र ग्रह की भी उपासना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए तो प्रदोष के दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। आप किसी भी ज़रूरतमंद को दूध का दान दे सकते हैं, चावल हो गया, चीनी हो गया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं शुक्र प्रदोष के दिन, तो इससे आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा। और लड़कों की शादी में रुकावट का सबसे बड़ा कारण होता है कि उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आपकी भी शादी में अड़चन आ रही है तो आप शुक्र प्रदोष के दिन इन चीज़ों का दान जरूर करें। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको विधि विधान से शिव भगवान की पूजा अर्चना करनी है। जैसे कि प्रदोष के दिन, शुक्र प्रदोष जो है वो इस बार पड़ रहा है 19 जुलाई के दिन शुक्र प्रदोष पड़ने जा रहा है। और इस दिन शुक्र प्रदोष तो मतलब साल में कई आ जाते हैं, लेकिन इस दिन जो विशेष दिन है वो है जया पार्वती व्रत। जया पार्वती व्रत जो कि साल में एक बार ही आता है, और यह जो व्रत होता है वो महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपनी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह जो व्रत होता है वो माँ पार्वती को समर्पित है। माँ पार्वती के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं, इस दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी माँ पार्वती के लिए अगर व्रत रखती हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनसे उनकी जो मनपसंद शादी है वो होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी में कोई अड़चन ना आए, जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, तो उसके लिए आप शुक्र प्रदोष यानी कि 19 जुलाई जया पार्वती व्रत के दिन इन नियमों का पालन आप जरूर करें।
जैसे कि आपको क्या करना है कि सुबह आप उपाय करने जा रहे हैं या अगर आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी आपको सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करना है और आपको इस दिन गुलाबी कलर के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि शुक्र प्रदोष के दिन अगर आप गुलाबी कलर के वस्त्र धारण करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद में आपको अपने पूजा स्थल पर एक देसी घी का दीपक जलाना है और विधि विधान से आप शिव पार्वती की जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं वो आपको पूजा अर्चना कर लेनी है। पूजा आपको दोनों बार करनी है, जैसे कि आप सुबह के समय भी करेंगे और आप शाम के समय भी करेंगे। जो शिव पार्वती की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। भोलेनाथ की पूजा का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल जो कि शाम को सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और 45 मिनट बाद इसका समापन होता है, तो करीब 1 घंटे का इसका समय होता है। तो आप प्रदोष काल में अगर शिव भगवान की विशेष पूजा कर लेते हैं, विशेष आप उपाय कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके विवाह संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती है। तो सुबह तो आपको पूजा पाठ करनी ही है, जिस तरीके से आप डेली करते हैं शिव भगवान की पूजा उसी तरीके से आप कर लीजिए। और अगर आप व्रत रखते हैं तो आप पूरे दिन व्रत रखिए और इस दिन जो व्रत रखते हैं उनको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार रहकर ही आपको इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में कई महिलाएं हैं जो खाना खा लेती हैं, भोजन लेती हैं एक टाइम, तो ये गलत माना जाता है। प्रदोष का जो व्रत होता है उसमें दोनों टाइम फलाहार ही किया जाता है, नमक का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, आप व्रत करना चाहते हैं प्रदोष का, आप शीघ्र विवाह के लिए अगर उपाय कर रहे हैं तो मेरी मानिए तो आप प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 19 जुलाई यानी शुक्र प्रदोष से अगर आप प्रदोष के व्रत का संकल्प लेते हैं तो संकल्प आपको इसी तरीके से लेना है, जैसे कि आप अपने मंदिर में आपने दीपक जलाया, विधि विधान से आपने पूजा अर्चना की, उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले लेना है। आप कोई भी फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, 5 सुपारी है तो वो भी आप ले सकते हैं और आपको शिव भगवान से संकल्प लेना है कि मैं इस व्रत को इतने दिनों तक करूँगी, 21 या 11 दिन, जितने भी दिन आपका मन हो उतने दिन आप इस व्रत को करिए। तो आपको संकल्प लेना है, उस दिन की आपको तिथि और वार जरूर बोल देना है और आपको शिव भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं शादी के लिए उपाय करना मतलब शादी के लिए आप इस व्रत को रखना चाह रही हैं या कोई विशेष मनोकामना उसके लिए आप व्रत को रखना चाह रही हैं, तो आप शिव भगवान के सामने इसका संकल्प ले लीजिए और फिर आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करना चाहती हैं, आप सिर्फ उपाय करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप सुबह जैसे आपने पूजा पाठ कर ली, उसके बाद आपको शाम को यानी कि प्रदोष काल में आपको ये विशेष उपाय करना है। आपको शिव मंदिर में जाना है, अपने घर का आप 1 लोटा जल लेकर जाइए। तो जल तो आपको शिव भगवान पर चढ़ाना ही है। शिव भगवान पर आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं, 12 बजे, 2 बजे, शाम को, कभी भी। यानी कि भोलेनाथ पर जो जल चढ़ता है वो दिन भर जल चढ़ता है, रात भर जल चढ़ता है। तो आप प्रदोष काल में भी भोलेनाथ को जल जरूर चढ़ाएं, दूध दही से आप अभिषेक जरूर करें। और अगर आपकी शादी की समस्या है, शादी में कई अड़चनें आ रही हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और माँ चाहती है कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, तो इस उपाय को माँ भी कर सकती है। जैसे कि माँ जाकर अगर प्रदोष के दिन शिव भगवान पर अर्जी लगा दें, शिव भगवान पर आप जल और दूध का अभिषेक करें और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, तो उनके बच्चों की शादी में जो समस्याएं आती हैं, जो भी ग्रह दोष होते हैं, वो जल्दी से जल्द दूर हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं अगर वो स्वयं उपाय करना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से उपाय करना है, चलिए आपको आपकी उम्र के हिसाब से बताते हैं कि अगर आपकी अगर उम्र है 20 से 25 साल की उम्र है और आपकी शादी में रुकावट आ रही है, आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो आपको 20 से 25 साल के जो उम्र के लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, उनको प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाना है और आपको 11 पीले फूल शिव भगवान पर यानी शिवलिंग के ऊपर 11 पीले फूल आपको अर्पित करना है। साथ ही साथ 1 लोटा आपको जल चढ़ाना है और आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है 11 बार, 21 बार, जितने भी आप मंत्र का जाप करें वो आप मंत्र का जाप कीजिए और आप पीले फूल जो हैं वो शिव भगवान पर चढ़ाइए। अगर आपकी उम्र 26 से 30 साल के बीच की है तो आपको शुक्र प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाकर माँ पार्वती को गुलाबी रंग के फूल चढ़ाने हैं और शिव भगवान को पीले रंग के फूल चढ़ाकर आपको पहले नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको ओम क्लीम
महागौरी नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपकी उम्र 31 से 35 साल के बीच की है तो 31 से 35 साल के बीच के जो युवक हैं उन या जो लड़कियां हैं उनको शिव मंदिर में जाकर माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करना है और साथ ही साथ आपको माँ पार्वती को जो श्रृंगार का सामान है वो भी आप अर्पित करें और शिव भगवान को आप एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर अर्पित करें और आपको शिव भगवान को लाल रंग के फूल भी अर्पित करना है। इसके साथ ही आपको जो चंदन की माला होती है, चंदन की माला आप माँ पार्वती को चढ़ाएं और आप इसी माला से ओम नमो पार्वती नमः इस मंत्र का आप 3 माला मंत्र जाप के बाद आपको यह माला या तो स्वयं पहन लेना है या फिर इसको आप अपने पास में रखिए। इसके साथ ही अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर की हो गई हो तो शीघ्र विवाह के लिए शुक्र प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की माला संयुक्त रूप से माँ पार्वती और शिव भगवान को अर्पित करें और आप इस मंत्र का 11 माला जाप करें। ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का आप 11 माला जाप करने के बाद में रुद्राक्ष की माला स्वयं धारण कर लें। ऐसा करने से आपके विवाह में जो बाधाएं आती हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। इसके साथ ही आपको शुक्र प्रदोष के दिन शिव भगवान को एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आपका जल्दी से जल्दी विवाह हो जाता है और जो भी आपकी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये बहुत ही सरल से उपाय थे जिसको अगर आप 19 जुलाई शुक्र प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर कीजिए, आपके विवाह संबंधी सारी बाधाएं ज़रूर दूर हो जाएगी। जो भी ग्रह दोष है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।